एक बहुत ही ठंडी रात है और उस ठंडी रात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवा में इतनी ठंडक है कि पूरा शरीर कपकपा जाए। और उसी ठंडी रात में एक छोटी बच्ची नंगे पांव सड़क पर चल रही है। जब वो घर से चली थी तब उसके पैर में चप्पल थी, थोड़ी बड़ी चप्पल। शायद वो उसकी माँ की चप्पल थी। बुरा ये हुआ कि उसमें से एक चप्पल कहीं पे खो गई है। वो दिन में ना दो गाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से सड़क को पार करना चाह रही थी और उसी जल्दी जल्दी के चक्कर में उसकी एक चप्पल सड़क पे ही कहीं छूट गई। वो वापस आई थी अपनी चप्पल को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको उसकी चप्पल नहीं मिली। और फिर जो दूसरी बची हुई चप्पल थी वो भी कुछ ऐसे ही कहीं पे खो गई थी। और अब रात के वक्त उसके पास एक भी चप्पल नहीं है। ठंड की वजह से उसके पैर लाल और नीले हो गए हैं और उसके पास एक थैला भी है जिसमें उसने माचिस का एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है और कुछ माचिस उसने अपने हाथ में ली हुई है। वो माचिस को बेचना चाह रही है पर कोई उसकी माचिस नहीं खरीद रहा। वो ठंड से कांप रही है और उसको भूख भी बहुत लग रही है। तभी उसने महसूस किया कि बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान से गिरा और उसके बालों में आकर अटक गया। आसमान से बर्फ की बूंदें यानी कि स्नोफॉल होना शुरू हो गई थी। उसने पास की खिड़की में देखा, उस घर में मोमबत्तियां जल रही थी। क्रिसमस आने वाली थी ना। खिड़की में खड़ी वो लड़की देख रही थी और उस मोमबत्ती की गर्मी को महसूस कर रही थी और उस खिड़की से खाने की खुशबू भी आ रही थी। आगे बने दो मकानों के बीच में थोड़ी सी जगह थी। छोटी सी लड़की वहां पर गई और वहीं पे बैठ गई और अब उसको बहुत ठंड लग रही थी। वो अपने घर जाना चाहती थी पर आज तो एक भी माचिस नहीं बिकी। अगर बिना माचिस बेचे वो घर जाएगी तो उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होंगे। वो जल्दी से अपने घर जाना चाहती है, ऐसा घर जहाँ पर एक ही छत है और उस छत में भी बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं। हाँ, अब उसके हाथ ठंड से नम पड़े जा रहे हैं। उसने एक माचिस हाथ में ली, तीली निकाली और उसके बाद तीली जल गई। कितनी चमकदार रोशनी निकल कर आई है, जैसे जैसे मोमबत्ती जल रही हो। उसने उस तीली की लौ के आसपास अपने हाथ रखे और उसको ऐसे लगा कि जैसे वो किसी गैस स्टोव के पास में है। उसने अपने हाथ गर्म किए और वो अपने पैरों पर भी उस गर्माहट को लगाना चाह रही थी, पर तीली की लौ कब तक जलती। वो लौ जल्दी बुझ गई। अब उसने दूसरी तीली निकाली और उसको दीवार पर रगड़ा। इसमें से भी एक चमकदार लौ निकली, पर उस लौ के आर पार वो देख सकती थी। उसको दिखाई दिया कि एक टेबल पर सफेद रंग की चादर है और उस पर खूब सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। अभी वो ठीक से टेबल को देख ही नहीं पाई थी कि वो तीली भी बुझ गई। उसने फिर एक और तीली जलाई और अब की बार उसको दिखाई दिया कि वो एक बहुत बड़े क्रिसमस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वो पेड़ बहुत सजा हुआ है। वह पेड़ एक बड़े से घर में है। और फिर उसने क्या किया, उसने कुछ और तीलियां जलाना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तीलियां जलाई जा रही थी वैसे वैसे वो क्रिसमस का पेड़ जो था ना वो और ऊंचा होता जा रहा था। इतना ऊंचा कि जैसे वो आसमान को छू रहा हो। और वो लड़की एक के बाद एक तीली जलाए जा रही थी और वो पेड़ और बड़ा उसको दिखाई दे रहा था। जलती हुई तीली जब भी वो नीचे गिराती तो ऐसे लगता कि जैसे कोई तारा टूट रहा हो। जरूर कोई मर रहा होगा। उसकी दादी हमेशा कहा करती थी कि जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद सभी की आत्मा भगवान के पास जाती है और जब भगवान के पास वो जा रही होती है तो तारा टूटता है। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी पर अब उसके पास दादी नहीं है। उसने कुछ और तीलियां जलाई। हाँ, और अब की बार उसको अपनी दादी दिखाई दी। छोटी लड़की जोर से चिल्लाई, दादी मुझे अपने साथ ले चलो। अपनी दादी को देखकर वो लड़की बहुत खुश हो गई।
पर जैसे ही तीली की लौ बुझने लगती, छोटी लड़की को अपनी दादी धुंधली दिखाई देने लगती। छोटी लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी दादी उसको ना दिखाई दे। वो फिर चिल्लाई, दादी। और अब की बार उसने एक साथ सारी माचिस की तीलियां जला दी और एक साथ जलते ही बहुत ही चमकीली रोशनी निकली। उसी चमकीली रोशनी में उसकी दादी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि दो मकानों के बीच में वो जो जगह थी ना, वहां पर एक छोटी लड़की, जिसके गाल लाल और नीले दिखाई दे रहे हैं, जिसके आसपास बहुत सारी माचिस जली पड़ी है, उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान है, उसकी आंखें बंद है और उसके पैर बर्फ में जम गए हैं। और हाँ, वो लड़की दुनिया में नहीं रही, वो भी एक तारा बन गई।